ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और आप किसी को होस्ट बना देते हैं। कौन दिख रहे हैं? केदार यादव, सादिया रिद्दी। चलिए केदार यादव को बना देते हैं। मेक होस्ट। चलिए एंट्री करते रहना। अब हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लूकोज की स्टडी करते हैं। ग्लूकोज की प्रिपरेशन मेथड सिंपल मेथड है। तो एसिडिक मीडियम में आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करोगे, ग्लूकोज मिल जाएगा। C12H22O11 ये सुक्रोज है। सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलिसिस करें एसिडिक मीडियम में आप H2SO4 भी यूज कर सकते हो या HCl यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन है C6H12O6। ठीक है, सिंपल सी मेथड है। सुक्रोज को जब हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो ग्लूकोज हमको मिलेगा। ये ग्लूकोज है, बाकी क्या मिलेगा आपको कोई लेना देना नहीं, हो सकता है फ्रक्टोज मिल जाए। आगे चलते हैं। C6H10O5 नंबर ऑफ N मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये है स्टार्च। इसका भी हाइड्रोलिसिस करें N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वही एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्च भी हाइड्रोलिसिस करने पे किसमें बदल जाएगा? ग्लूकोज। C6H12O6। लिखिए दोनों प्रिपरेशन मेथड फटाफट, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। चलिए प्रिपरेशन मेथड एंड हुई। इसके बाद हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। ग्लूकोज की जब प्रॉपर्टीज पर आप आओगे तो हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से हमें पता चलता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा। लेकिन ग्लूकोज में एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है, हमको ये प्रूव करना पड़ेगा। 5 उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये प्रूव करना पड़ेगा प्रॉपर्टी के थ्रू। तो पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये ग्लूकोज यहाँ पर ऐसा हम कंबाइन करके उसका डायग्राम बना सकते हैं। हमने क्या किया, टॉप पर एल्डिहाइड ग्रुप रख दिया, डाउन साइड प्राइमरी अल्कोहल जो वो लिख दिया, और बीच के जो 4 CHOH ग्रुप थे उसको हमने कलेक्ट कर दिया, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी एक अलग से है। तो ये ग्लूकोज का शॉर्ट ट्रिक में डायग्राम है। सबसे पहली रिएक्शन, अगर इसको ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। यहाँ टोलन रिएजेंट भी आप ले सकते हो। टोलन रिएजेंट मतलब NH4OH plus AgNO3।
ये ले सकते हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन वाटर या टोलेंट रिएक्शन। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? COOH CHOH होल 4 और ये CH2OH अपने प्लेस पे रहेगा, इसका कुछ नहीं, इसका नाम होगा ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम होगा इसका? ग्लूकोनिक एसिड। इससे ही क्या प्रूव होता है इस रिएक्शन से? ये ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का, ये प्रूव होता है कि एल्डिहाइड ग्रुप एक है, क्योंकि ये टर्मिनल ग्रुप एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। लिखेंगे हम बाद में। सेकंड, अगर हम HNO3 इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका ऑक्सीडेशन करें तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे, ये कैसे थे? वीक, या जिसको अपन बोल सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये कैसा है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप को भी एसिड में कन्वर्ट करेगा और एल्डिहाइड ग्रुप को भी एसिड में कन्वर्ट करेगा, मतलब ये और ये दोनों एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? COOH CHOH होल 4 COOH, ये बन गया। इसका नाम है सैक्रिक एसिड। जो आइसक्रीम वगैरह में सैक्रिन मिक्स करते हैं या शुगर फ्री जो हम टैबलेट यूज करते हैं वो सब सैक्रिन से फॉर्मेशन होती है, सैक्रिक एसिड। तीसरा, अगर हम यहां पर HCl से रिएक्शन करें हाइड्रोजन साइनाइड से, तो हाइड्रोजन साइनाइड एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्शन करता है केवल, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? C, यहाँ पर CN आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, ये वाला H मैंने इधर कर दिया, और यहाँ क्या लग जाएगा? OH, और बाकी अपनी पोजीशन पे सब एक जैसे है, इनका कुछ नहीं। तो ये बना साइनोहाइड्रीन। क्या बन गया? साइनोहाइड्रीन, जो एल्डिहाइड ग्रुप की प्रॉपर्टी है। ठीक, अब एल्डिहाइड ग्रुप की प्रॉपर्टी की बात हुई तो एल्डिहाइड ग्रुप की प्रॉपर्टी तो ये भी है। भाई एल्डिहाइड ग्रुप HCl से रिएक्शन करता है, ये समझा दिया मैंने, साइनोहाइड्रीन बन गया। बट एल्डिहाइड ग्रुप जिसके पास होगा वो तो सोडियम बाइसल्फाइड से भी रिएक्ट होगा। बट ग्लूकोज के बारे में बोलते हैं कि वो इस सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट नहीं होता, इसका मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू कंसेप्ट है कि NaHSO3 से भी उसको रिएक्ट होना था लेकिन उससे होता ही नहीं, इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। और HCl से रिएक्ट होता मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये इसकी प्रॉब्लम है। तो 3 प्रॉपर्टी लिखिए, फिर 3 प्रॉपर्टी और मैं समझाता। अभी केवल क्या प्रूव हुआ कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। कितना ग्रुप प्रेजेंट है? एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। और ये एल्डिहाइड ग्रुप की प्रॉपर्टी साइनोहाइड्रीन देगा क्योंकि एक एसिड ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। नोट कर लीजिए। लिखिए, बोर्ड पर से नोट कर लीजिए, मैं एक एक स्टेटमेंट फिर बाद में आपको लिखवा दूंगा। इन रिएक्शंस का मतलब क्या?
चलिए रिएक्शन आपने लिख ली। चलिए अब स्टेटमेंट लिखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट पॉइंट वाइज करके लिखना। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज की स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज in presence of mild oxidizing agent, oxidation of glucose in presence of mild oxidizing agent like bromine water or Tolan reagent converted into gluconic acid, converted into gluconic acid. It means glucose contain one aldehyde group. It means glucose contain one aldehyde group. सेकंड पॉइंट लिखिए, ग्लूकोज रिएक्ट विथ HCl, ग्लूकोज react with HCl, gives cyanohydrin, It means glucose contain one aldehyde group. अगली प्रॉपर्टी लिखिए पॉइंट 3, in presence of strong oxidizing agent, in presence of strong oxidizing agent like HNO3, glucose converted into saccharic acid. It means glucose contain one aldehyde group. Glucose contain one aldehyde group with one primary alcohol group. One primary alcohol group मतलब one primary hydroxy group सैकरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अगला पॉइंट स्टार बना के लिखिए, ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विथ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, बोर्ड पर फार्मूला लिखा, ग्लूकोज डू नॉट react with sodium bisulfite.
ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट होना था, लेकिन वो नहीं होता। इससे कंफ्यूजन पैदा होता है कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी, अब ये बोर्ड पर से हटाऊंगा प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी को लिखेंगे। ये हटा दी प्रॉपर्टी हमने जितनी समझी थी। अब ग्लूकोज का जो अगली प्रॉपर्टी है उससे हम ये आइडिया लगाएंगे कि इसके पास रिंग स्ट्रक्चर है या ओपन स्ट्रक्चर है, मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन में है या किसी और स्ट्रक्चर में। क्योंकि अभी यहाँ कंफ्यूजन इसने पैदा किया, एल्डिहाइड ग्रुप था, एससीएन से रिएक्ट हो गया, NaHSO3 से रिएक्ट नहीं। एल्डिहाइड ग्रुप की एक प्रॉपर्टी और है 2,4-डाइनाइट्रो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स, 2,4-DNP जिसको बोलते हैं, डाइनाइट्रोफिनाइल, उससे एल्डिहाइड ग्रुप के कंपाउंड रिएक्ट होते हैं। लेकिन ये ग्लूकोज 2,4-DNP से भी रिएक्ट नहीं होता, इसलिए हमें कंफ्यूजन होता है कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप तो है लेकिन पता नहीं है या नहीं। तो वो ऑब्जर्वेशन बाद में लाएंगे। अभी केवल दो प्रॉपर्टी जो डू नॉट है, कौन सी, कि ये NaHSO3 से रिएक्ट नहीं होता जबकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, और 2,4-DNP से भी ये रिएक्ट नहीं होता जो एल्डिहाइड ग्रुप की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब हम कंफ्यूज हैं कि ग्लूकोज के अंदर ये एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं। तो वो बाद में आएगा ऑब्जर्वेशन। इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर फेल होगा, फिर ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर आएगा। क्यों? कि एल्डिहाइड ग्रुप इक्विलिब्रियम में होकर के चेंज होता रहता है, इसलिए कभी तो प्रॉपर्टी देता है कभी नहीं। जैसे अभी एल्डिहाइड ग्रुप की बहुत सारी प्रॉपर्टी दी, एससीएन से रिएक्ट हो गया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट हो गया। अगली प्रॉपर्टी, अगर इसको हम रिड्यूस करें, रिडक्शन फास्फोरस प्लस HI, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा एजेंट है HI, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, फास्फोरस के साथ होगा तो और ज्यादा काम करेगा। और ये HI इन सब को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करना मतलब सबके ऑक्सीजन को भगा देगा और हाइड्रोजन सप्लाई कर देगा। तो ये पूरा कंपाउंड ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 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 CH3। मतलब इसमें क्या दे दिया आपको, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI की प्रेजेंसी में ग्लूकोज रिड्यूस होगा, सारे ऑक्सीजन गायब हो जाएंगे, सब कार्बन पर हाइड्रोजन आएंगे, नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये कंपाउंड कैसा है, ये तो ओपन चेन कंपाउंड है। इससे क्या प्रूव हुआ कि ग्लूकोज के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट हैं, ये प्रूव होता है। आगे बढ़ते, अगर ग्लूकोज को आप CH3COO ईस्टर ग्रुप से रिएक्ट करें, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, CH3COO। अगर यहाँ क्या लगा लें, H, एसिटिक एसिड, तो ये अल्कोहल ग्रुप है, इसमें एक ये और ये 5 अल्कोहल ग्रुप है। तो 5 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट होंगे और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल को एसिड से रिएक्ट करते हैं, एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होगा, ये अल्कोहल 4 और एक ये 5, पांचों ईस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। टर्मिनल कैसा रहेगा, एल्डिहाइड ग्रुप पर, क्योंकि ये उसकी रिएक्शन नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, CH3COO CH3, बट कितना, क्या ये आ गया ईस्टर, और इसमें क्या आ जाएगा, CH3COO CH3। अगर 5, इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट।
5 एसीटेट ग्रुप अटैच हुए, इसका मतलब इसमें 5 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट, 4 सेकेंडरी, 1 प्राइमरी। ठीक है, अगर PCl5 से रिएक्ट करोगे तो 5 हैलाइड यहाँ बन जाएंगे। कितने हैलाइड बन जाएंगे? ये अल्कोहल ग्रुप भी हटेगा, क्लोरीन लगेगा यहाँ के ये चारों अल्कोहल ग्रुप हटेंगे, यहाँ 4 क्लोरीन लगेगा, तो ऐसे कंपाउंड बन जाएगा CHO, यहाँ हो जाएगा CHCl और 4, यहाँ हो जाएगा CH2, 5 क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब इसके पास 5 अल्कोहल ग्रुप है, पेंटा हाइड्रोक्सी, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। आगे समझ में प्रॉपर्टी, इन सबको नोट करिए। तो इससे हमने क्या प्रूव किया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, ओपन चेन, क्योंकि नॉर्मल हेक्सेन बना। दूसरा प्रूव किया ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है जो टॉप पर है, ग्लूकोज में 4 सेकेंडरी अल्कोहल है, 1 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है। ये सारी चीजें हमने इतनी प्रॉपर्टी के थ्रू प्रूव कर दिया। नोट करिए, नोट कर लीजिए भाई, कहानी को नोट कर लीजिए, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवाया। क्या लिखा? ऐश्वर्या बनकर क्या बोल रही है मैडम? चलिए भाई, रिएक्शन लिख लें तो फिर स्टेटमेंट लिखिए। चलिए